चुनाव के मद्देनजर जहां हर राजनीतिक पक्ष जो है वो लोगों को रिझाने में लगा हुआ है, ऐसे में एक पक्ष ऐसा भी है जो कि महाराष्ट्र राज्य सरकार का घटक दल है, लेकिन इस बार पालघर लोकसभा चुनाव में उस पक्ष ने अभी तक किसी को अपना पाठिंबा नहीं दिया है, किसी भी पक्ष को अपना समर्थन नहीं दिया है। गरीबों और दिव्यांगजनों के हक के लिए लड़ने वाली जो पार्टी है प्रहार जनशक्ति पक्ष, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी इस लोकसभा चुनाव में पालघर में हमारा किसी को भी समर्थन नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से हमेशा लोगों के हित में जुटी रहने वाली प्रहार जनशक्ति पक्ष इस बार किसी भी पक्ष को अपना पाठिंबा यानी अपना समर्थन देने से कतरा रही है। आइए हम बातचीत करेंगे, यहाँ प्रहार जनशक्ति पक्ष के जो तालुका प्रमुख हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि प्रहार जनशक्ति पक्ष पालघर में अभी भी किसी भी पक्ष के समर्थन में नहीं आई है। साउंड सर, सबसे पहले तो नमस्कार। ऐसा क्या हुआ है कि प्रहार जनशक्ति पक्ष ने इस बार पालघर लोकसभा चुनाव में किसी भी पक्ष को अभी तक अपना समर्थन नहीं दिया है? जी, हम लोगों ने अभी तक किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है, किसी उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया। इसका कारण ये है कि हमारे कुछ 23 मुद्दे हैं जो हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाए हैं। उस मुद्दे के अनुसार जो बात करेगा, जो उन मुद्दों को लेकर कोई भी अगर भरी सभा में बोल देगा कि ये जो प्रहार जनशक्ति पक्ष के 23 मुद्दे हैं ये पूरे करने में मैं सक्षम हूँ, अगर मैं उम्मीदवार बन गया, अगर मैं चुन के आ गया, तो मैं ये मुद्दों पे जरूर विचार करूंगा, या फिर कोई लेखी आश्वासन हमको देता है तो हम उस कैंडिडेट को जरूर सपोर्ट करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जरूर सपोर्ट करेंगे। जो लोकहित में जो हमने 23 मुद्दे निकाले उनको फुलफिल करेगा, उनको हम जरूर सपोर्ट करेंगे। ये 23 मुद्दे सब जनहित के हैं, पानी वाले हैं, रास्ते वाले हैं, मेट्रो वाले हैं, या फिर ये जो ओवरहेड लाइन है, वायर्स है, उनको अंडरग्राउंड करने में, ऐसे सब जरूरी मुद्दे हैं जो हम लोगों ने लोगों के सामने रखे हैं। उनको जो फुलफिल करेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। आपके जो आमदार है बच्चू भाऊ खड़ू, वो एक अकेले आमदार है लेकिन पूरी सत्ता को हिलाने की वो ताकत रखते हैं। फिर क्या लगता है कि इस बार जो उन्होंने ये डिसीजन लिया, जो उनका फैसला है कि जो भी पक्ष आपके 23 मुद्दों पे काम करेगा या लिखित में आश्वासन देगा उसको ही समर्थन करेंगे, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये राज्य सरकार में घटक दल होने के नाते कहीं न कहीं जो महायुति है उनके साथ कुछ ये नाइंसाफी हो रही है? किसी के साथ नाइंसाफी ना तो किसी के साथ अनबन है। हम लोग एकदम कंसेप्ट क्लियर है हमारा कि हमारे 23 मुद्दे हैं जो फुलफिल करेगा, ये सब जनहित के मुद्दे हैं, जो फुलफिल करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी को पर्टिकुलर आदमी हमारा पहचान वाला है या नजदीकी है या घटक दल वाला है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, क्या उनका मत है और जो इन्होंने प्रहार जनशक्ति पक्ष ने जो फैसला लिया है उससे वो कितनी सहमत है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? इस बार आपके पक्ष ने किसी को भी समर्थन देने से मना किया है, यानी कि उनका कहना है टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि हमारे 23 मुद्दे हैं, उन 23 मुद्दों में जो लिखित में हमको देगा उससे हम काम करेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, ये कितना सही है कितना गलत? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी में तो स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जो भी अभी इससे पहले जो भी पार्टी थी, अभी आप देखते होंगे कि बाकी जो है डोंबिवली है, ठाणे है, पनवेल है, वो कितना डेवलप हो गया, लेकिन विरार जैसा का तैसा ही है। विरार को इतना बड़ा समुद्र किनारा मिला है, अगर वो चाहे तो अलीबाग से भी अच्छा उधर पर्यटन स्थल बना सकते थे, लेकिन उधर भी हुआ नहीं है। और जो अभी इधर से विरार से जॉब के लिए जो बोलते हैं ट्रेन में पूरा भर के जानवर के जैसे भर के लोग जाते हैं, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए जाते, तो रोजी रोटी के लिए इधर उद्योग व्यवसाय भी नहीं है। और अगर ये ट्रैफिक कम करने के लिए मेट्रो ट्रेन अभी तक इधर बनी नहीं है, तो प्रहार ने है वो जनहित का मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पे जो उनको सपोर्ट करेगा हम उनको है कि तो प्रहार जनशक्ति पक्ष अब किस तरीके से अपनी भूमिका इस चुनाव में निभाएगी? मैडम, हमारे जिलाध्यक्ष श्री हितेश यादव इन्होंने क्लियर कट बोला हुआ है कि ये 23 मुद्दे अगर सिर्फ भरी सभा में पढ़ के दिखा दे और बोले कि मैं अगर चुन के आऊंगा तो इन मुद्दों पे काम करूंगा, या फिर कोई
की आश्वासन दे तो भी हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीदवार बिना खड़े किए ही हम किंग मेकर बनने वाले हैं, ये बात क्लियर है। यहाँ की जो सत्ता पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो विकास अघाड़ी, उनका कहना है कि हम जनता के हित में काम करते हैं और आगे हम जनता के हित में काम करेंगे। यदि वो अगर आपकी जो आपके जो 23 मुद्दे हैं जिस पर आप अड़े हुए हैं, अगर वो आपकी इन मांगों को मानते हैं, सपोज है, तो क्या प्रहार जनशक्ति पक्ष, अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि वो चुन के लोकसभा में चले जाएंगे और वो हमारे मुद्दे फुलफिल करेंगे, तो हम उनको भी पार्टी बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रहार जनशक्ति पक्ष के लोगों से हमने बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। भले ही हम राज्य सरकार में सरकार के घटक दल हैं, तो क्या हुआ, लेकिन यदि अगर जनता की जो जनता के कामों को जो जनता के कामों को करेगा, जो जनता के कार्यों को, जो जनहित की बात करेगा, जो जनहित के लिए हमें लिखित में आश्वासन देगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, या फिर यहाँ वसई विरार की लोकल सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी। खैर, अभी देखना है ऐसे में ये होगा कि जो प्रहार जनशक्ति पक्ष ने जो अपनी 23 मांगे रखी है, उनको किस तरीके से यहाँ की बाकी की राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके से लेती है, और प्रहार जनशक्ति पक्ष अपनी किस तरीके से भूमिका निभाएगा इस लोकसभा चुनाव में, वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।